नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज हमारे साथ हमारे स्क्रीन पे डॉक्टर अनुज हमारे साथ है, फिर से हमारे ऑफिस में आए हैं और इनका बहुत स्वागत करती हूं मैं। आज हमारा मुद्दा है डॉक्टर अनुज से कि एक्सीडेंट, ये शब्द सुनने के बाद आपको भी शायद लगा हो कि एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों को सुन के तो लगता है, लेकिन जब होता है तो ये काफी भयानक साबित होता है। सड़क दुर्घटना एक ऐसा मुद्दा है जो चाह के भी कंट्रोल में नहीं आ सकता है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले लोग अक्सर जब एक्सेलरेटर हाथ में आता है तो वो भूल जाते हैं कि वो सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे दुर्घटनाएं भी हो सकती है, ये लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनुज, आपसे यही सवाल होगा कि ये जो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सड़क दुर्घटनाएं जो होती है इसके लिए क्या करने की जरूरत है कि वो कंट्रोल में आए। देखिए, भारत में हर साल करीब 1,70,000 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और अगर वैसे आप देखें तो हर घंटे करीब 19 डेथ जो है वो सड़क दुर्घटना की वजह से होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। वर्ल्ड वाइड हम लोग टॉप पे हैं रोड एक्सीडेंट के मामलों में। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो 17% है। हम लोग इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का 17% है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है हम वर्ल्ड वाइड सिर्फ 1% है। मतलब कि दुनिया में जितने व्हीकल्स हैं उसका सिर्फ 1% जो है वो इंडिया में है, और इसके बावजूद नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हम हाईएस्ट नंबर पे हैं। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा ड्राइविंग स्किल है, कहीं ना कहीं जो हमारे ड्राइविंग एटिकेट्स है, दिक्कत उसमें है। क्योंकि हमारे रोड्स भी कोई ऐसे नहीं है कि आप बहुत रफ्तार से गाड़ी चला सकें। ज़्यादातर जो रोड्स देखिएगा आप, बहुत आपको वैसे रोड्स नहीं है। ना ही इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर है, स्पोर्ट्स कारों का कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद अगर डेथ्स इतने ज़्यादा हैं तो जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा खुद का जो ड्राइविंग पैटर्न है वो बैड है, और दूसरा जो हमारे रोड की जो कंडीशंस है वो बैड है। तो अगर आप ब्लेम है तो इन्हीं दोनों पे जो है कहीं ना कहीं ब्लेम लाई करता है। इन्हीं की वजह से हमारे नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो इतने ज़्यादा हैं। और ये एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ज़्यादातर डेथ होते हैं वो युवाओं में होते हैं। मतलब एक बहुत ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिसको हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक हमें नंबर ऑफ डेथ को नहीं देखना है, हमें ये भी देखना होगा कि जिनकी डेथ हो रही है वो बहुत ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। अच्छा, आप इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? यूँ कह लें कि मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो सड़क दुर्घटनाएं आती हैं, चूँकि आप डॉक्टर हैं, आपके कई ऐसे साथी डॉक्टर होंगे, उन लोगों के पास तरह तरह की चीज़ें आती होंगी। कभी सड़क दुर्घटनाओं में इस बात की गारंटी नहीं होती कि सर पे ही चोट आएगा और पैर में ही चोट आएगा या फिर हाथ ही टूटेगा। तरह तरह की चीज़ें होती है। इसमें आप इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं और यूँ कह लें कि आप इन सारी चीज़ों केसेस को कैसे डील करते हैं? देखिए, सड़क दुर्घटना में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो पहला महत्वपूर्ण चीज़ है वो है गोल्डन आवर। ठीक है, गोल्डन आवर अर्थात कि जो दुर्घटना के बाद जो पहला घंटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस बीच अगर आप एक हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो बहुत सारी मौतें जो है वो टाली जा सकती हैं। ये हो गया मौतें भी, और होने वाले अन्य डैमेज भी, अन्य बॉडी डैमेज। सिर्फ मौत ही नहीं होता है। सपोज कीजिए कोई ऐसा है जिसका उंगली कट गया है, आप सही समय पे पहुंच जाएंगे तो उसको आप वापस से आप जोड़ सकते हैं। भले ही व्यक्ति जो है वो उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन उसका जो अपाहिज जो हो जाते हैं उसको आप कम कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी मतलब इस बात से लोग वाकिफ नहीं होंगे, आज तक रूबरू नहीं होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे लगता है चुनिंदा लोगों को ही मालूम होगा कि ये गोल्डन आवर भी कुछ होता है। हाँ, गोल्डन आवर को लेकर खास करके मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है झारखंड सरकार ने भी एक योजना लागू की थी जहाँ पे वो कुछ रिवॉर्ड देते थे कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट होता है, आप अगर उन्हें अस्पताल गोल्डन आवर में लेके पहुंचा देते हैं तो पहुंचाने वाले को जो है सरकार कुछ इनाम देती थी। तो ये कुछ इंसेंटिव है जो कि एक अच्छी योजना थी, और ऐसे करके आप थोड़ा प्रोत्साहन जो है वो आप पहुंचा सकते हैं। दूसरी जो है कि दुर्घटना होने पे क्या करें ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके जब आप इमिडिएटली आप एक्सीडेंट फेस कर रहे हैं, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो आप सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है रोड सेफ्टी, वो है खुद का सेफ्टी। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप गाड़ी को जो है आप सेफ जगह पे पार्क करें। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपके साथ
बैठे हुए लोग हैं, अगर आपके गाड़ी में कोई और पैसेंजर है या टू व्हीलर्स में आपके साथ कोई और बैठे हुए हैं, तो आप उनका कंडीशन देखें, आप खुद का कंडीशन देखें कि आपको कहीं गंभीर चोट तो नहीं आई है, जो आपके साथी हैं उनको कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है, और जिनसे आपका एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, अगर आपने किसी 2 व्हीलर को डैश किया है या आपने किसी एक जो पेडेस्ट्रियन है उसको डैश किया है, तो उसको जाके एसेस करें कि कैसा है, वो ठीक है कि नहीं है, उसे एक सेफ जगह पे लेके आएँ। उसके बाद मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें। जो आपके पास एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सबके फ़ोन में, सबके पास आज की डेट में जो है स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो आपके फ़ोन में जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसका नंबर, जो पुलिस का नंबर है, जो एम्बुलेंस का नंबर है, 108 है, झारखंड में काम करती है, उसका नंबर, उसको डायल करें और एम्बुलेंस को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें, ताकि पुलिस जो है वहाँ पे आके असेस कर सके। सबसे ज़रूरी है कि एक्सीडेंट के बाद भागे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से जिनका एक्सीडेंट हुआ हो। अच्छा डॉक्टर अनुज, इसमें ना एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि जैसे कई ऐसी दुर्घटनाएं होती है, जैसे आमतौर पे अगर स्कूटी से गिर गए, कोई नॉर्मली बाइक से गिर गए, तो ऐसे में वो लोग अस्पताल जाना, मतलब आसपास के लोग तो ऑफर करते हैं कि चलिए हम आपको अस्पताल लेके चलते हैं, पर उस वक्त ना वो लोग अस्पताल जाते हैं और ना ही वो जो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन होता है शायद वो भी लेना पसंद नहीं करते। तो वो भविष्य में कैसा रूप ले सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं सब। नहीं देखिए, एंटीबायोटिक जो है वो तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए कि वैसी चोट है जहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। 2-3 चीज़ों को कभी इग्नोर ना करें, खास करके अगर आप गिरने के बाद अगर आप कुछ भी देर के लिए बेहोश हुए हैं, अगर किसी भी तरह की उल्टी हुई है, भयानक सर में तेज़ दर्द है, आँख, मुंह, नाक या कान से अगर ब्लीडिंग हुई है, ये सब सिम्टम है, तो बहुत संभावना है कि किसी ना किसी तरह का हेड इंजरी आपको हुआ होगा। तो अगर ये सब सिम्टम है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने अस्पताल में जाएं। एक जो कॉमनली मिस होता है वो है पेट का। बहुत टाइम क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेट में ब्लीडिंग हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आता है या कुछ देर बाद आता है। तो उसमें बहुत सारे डेथ जो है वो होते हैं कि सडनली जो है पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो अगर पेट में किसी भी तरह का दर्द महसूस हो रहा है, अगर पेट आपको लग रहा है कि टाइट लग रहा है, तो इमीडिएटली जो है आपको डॉक्टर से संपर्क करके और उनके मुताबिक अगर वो अल्ट्रासाउंड या सीटी बोलते हैं तो आपको करानी चाहिए। तो ये सब अगर सिम्टम अगर आपको है तो आपको इमीडिएटली जो है आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लें। बेशक ये बहुत ही, मतलब यूं कह ले कि आम जनता, अगर मैं आम लोगों की बात करूं तो उन लोगों को शायद, मुझे भी नहीं पता था, जो अभी आपने कहा कि सड़क दुर्घटना में ये चीजें, सड़क दुर्घटना में होने की संभावना है, पेट का जो आपने, हाँ, ये ब्रेन ट्रॉमा मिस हो जाता है। ये सब चीज़ें, जैसे किसी का अगर पैर टूटा है तो वो तो समझ में आ जाता है, हाँ, क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हो, अगर हाथ में चोट लगा है, फ्रैक्चर है, तो आप हाथ को मूव नहीं करवा पा रहे हो, पेट वगैरह मिस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेट में आपको दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। ये ना सोचे कि मैं एक दवाई खा लेता हूँ और फिर 2 दिन के बाद चला जाऊंगा। ये सब सिम्टम अलार्मिंग सिम्टम है, मतलब आपको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये जो चीजें भी डॉक्टर अनुज ने कही, ये सड़क दुर्घटना से संबंधित है और उससे जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनुज, आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि जो सड़क दुर्घटना के बाद जो चीजें होती है सामने, जो हमारे मतलब जो भाई बंधु जो एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों के साथ, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अस्पताल जाने से बेहतर वो लोग घर में जाके घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड भी आ चुका होता है, लेकिन वो लोग ना डेटॉल से या फिर ऐसे जो मतलब जो अस्पताल की चीज़ें हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं कि इन सारी चीज़ों से साफ करें, ना करके उसके बजाय वो लोग घर में जा करके घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, और जिस कारण ऐसे कई केसेस है जो एक समय के बाद उनको ये शरीर में परेशानियां शुरू होती, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अगर आप सड़क दुर्घटना के अगर आप हादसे के शिकार हुए, या वैसे भी आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल है तो हमेशा उसकी मदद करें। इस बात से ना डरें कि वो मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। उसको लेके रूल्स जो है वो बहुत सॉफ्ट है। उसके लिए हमेशा जो है आप हमेशा तत्पर रहें कि आप इमीडिएटली जो है, अगर आप किसी को देख रहे हैं सड़क पे गिरे हुए, तो उसको आप मदद करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो साफ़ कपड़े से लपेट लें, उसको रॉ नहीं छोड़े। कोई खुला वूंड है तो उसको ढक दें। अगर कोई मरीज़ अनकॉन्शियस है, पूरी तरह सेंस में नहीं है, तो उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें। अच्छा, उस वक्त जो पानी देते हैं वो, अगर मरीज होश में नहीं है, पूरी तरीके से होश में नहीं है, तो बिल्कुल उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मरीज ठीक से सॉलो नहीं कर सकता है। हो सकता है कि वो पानी जो सरक जाए, छाती में चला जाए, तो वो और नुकसान देगा। अगर आप किसी मरीज को, पुलिस को आने में देरी हो रही है, आप किसी मरीज को
गाड़ी से एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हैं या सड़क से किसी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि जो गर्दन रहे, गर्दन पूरी तरीके से सपोर्टेड रहे, गर्दन को कभी अनसपोर्टेड ना छोड़ें। ये कुछ चीज़ें हैं। अपने गाड़ी में आप हमेशा जो है फर्स्ट एड बॉक्स रखें जिसमें साफ बैंडेड हो, ये सब हो, ताकि अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको रैप कर सकें। जो सिम्टम्स बताएं उनको नज़रअंदाज ना करें। घरेलू नुस्खे ठीक है अगर आपके सिम्टम माइल्ड हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उस चक्कर में जो है आप किसी और कोई घाव जो है वो पक जाए। क्योंकि देखिए कैसा है कि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है, तो उस उन्नति का फ़ायदा लीजिए। अब आपके पास फ़ोन है, आप नेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से दवा है, जब हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ नहीं थी तो हम लोग आसपास के कुछ घरेलू नुस्खे को अप्लाई कर लेते थे, क्योंकि दवाई सरल तरीके से उपलब्ध नहीं थे। अब दवाई उपलब्ध है, तो अगर आपको चिट्ठी लिखा, अगर किसी को कुछ मैसेज भेजना हो तो आप तो ये नहीं बोलते ना कि पहले ज़माने में जो है हम चिट्ठी लिखते थे, वही भी चिट्ठी लिखेंगे। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। तो इसमें मत रहिए कि पहले हम, मेरे दादाजी ये यूज़ करते थे, हम भी इसको यूज़ करेंगे। ऐसा बहुत चीज़ें जो दादाजी यूज़ करते थे अभी आप नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि एडवांसमेंट आ गया है। तो उस एडवांसमेंट का जो है मेडिकल साइंस में ही फ़ायदा लीजिए। एडवांसमेंट जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और जी बातें हैं, ये जो सारी बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी दर्शकों के लिए। इस दर्शकों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है कि जो घरेलू नुस्खों का समय था वो समय बीत चुका है। हालांकि ये नहीं कह रहे कि घरेलू नुस्खे छोड़ दे, लेकिन जो ज़रूरी है वो भी जरूर अप्लाई करें। और आपसे, चूंकि आज तक मैंने आपसे कभी पूछा नहीं, भले आप हमारे चैनल में कई बार आए, आपकी स्पेशलिटी जाननी है हमें, क्योंकि कई मुद्दों पे हमने आपसे बातचीत की। इससे पहले भी हम कैंसर में भी आपसे बातचीत किए थे, महिलाओं से संबंधित परेशानियों में भी बातचीत किए, लेकिन आज इन सारे मुद्दों के साथ, सड़क दुर्घटना के साथ आपकी स्पेशलिटी जाननी है हमें। मेरी स्पेशलिटी जो फेशियल सर्जरी है, उसको ओरल एंड मैक्सिलर फेशियल सर्जरी बोलते हैं। क्रेनियोफेशियल सर्जरी भी बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं। और मेरा मास्टर्स ड्यूअल है, एक तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में है और मेरा मास्टर्स पब्लिक हेल्थ में भी है। तो ये दो स्पेशलिटी जो है मेरे, वो इसी पे मैं वर्क करता हूँ, एक पब्लिक हेल्थ और एक फेशियल सर्जरी। चलिए, वैसे आप जब भी हमारे पास आए हैं डॉक्टर अनुज, कुछ ना कुछ बढ़िया ही बता के गए हैं। और चूंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही कॉमन मुद्दा है, सड़क दुर्घटना। इस मुद्दे को सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और मेरा मानना है डॉक्टर अनुज की, हेलमेट लगाकर ऐसा जरूर, मतलब दवा खा करके, ये ऐसा हो गया ना कि शुगर की दवा खा ली और चीनी खा लेना है दम भर। लोग ऐसा करते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं और बहुत ही रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। हाँ, तो देखिए मेरे पिताजी हमेशा मुझे, जब मैं छोटा था तो हमेशा कहते थे कि आप जब बाइक चला रहे हो तो जब तक बाइक की स्पीड 40 है तब तक आप बाइक पे सवार हो, और जब स्पीड 40 से ज़्यादा है तो बाइक आप पे सवार है। जी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जो है, आप जो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसको हमेशा पालन करें, क्योंकि जब तक कुछ नहीं हुआ है तभी तक सब कुछ बेहतर है। एक बार अगर कोई हादसा हो जाता है तो जो हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर युवा जो है, जो उनका प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो उस एज ग्रुप में अपना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 15 साल तक लोगों का जो है वो लूज़ हो जाता है। और जो डेथ होती है वो तो खैर उसकी तो भरपाई की नहीं जा सकती। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि नशे का प्रयोग ना करें। जो सुरक्षा के नियम हैं, सीट बेल्ट, हेलमेट, उसे हमेशा पहने। हमेशा जो गाड़ी का रफ्तार है उसे हमेशा नियंत्रण में रखें, हमेशा इसी रफ्तार में रखें। इंस्टा के रील्स के चक्कर में स्टंट खास करके रोड्स पे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ दुर्घटना होने पर जो है आप भी बस एक लाइक बन के ही रह जाएंगे। तो हमेशा बेटर है कि इससे, इन सबसे बचा जाए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। और जैसा मेरी बात को एकदम ध्यान से याद रखना है, डॉक्टर अनुज की बातें तो एकदम रखनी है, लेकिन मेरी बात को भी याद रखना है कि हेलमेट लगा के गाड़ी रफ्तार में चलाना। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इनकी दादाजी की जो कहानी थी बहुत अच्छी थी, कहानी नहीं है वो, वाकई में जब तक आप गाड़ी को चला रहे हो तब तक आप जीवित हो, लेकिन जिस दिन गाड़ी आपको चलाना शुरू करेगा उस दिन भाई आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। और वैसे भी झारखंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं। तो आप लोग गाड़ी संभाल के चलाएं, क्योंकि जब एक डॉक्टर आपसे अनुरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास तो तरह तरह के केस आते हैं। तो इनके अनुरोध और हमारे अनुरोध के साथ आप लोग गाड़ी एकदम आराम से चलाएं, हेलमेट पहने, और जो भी नियम है, सड़क नियम, ट्रैफिक नियम, सारी चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुज। और फिर से ऐसे ही किसी मुद्दे पे ज़रूर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।